नमस्कार दोस्तों। आज हम जुलाई 2024-25 बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि बजट क्या होता है और बजट में क्या-क्या पेश किया गया है। यह बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है और यह करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखकर जाना। आज की वीडियो में हमारे 60 प्रश्न होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद में पूर्ण बजट 2024 निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण। सबसे पहले हम जानेंगे बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। बजट शब्द एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। और बजट शब्द संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में है। आर्टिकल 112 के अनुसार एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। और इसके बारे में पूर्ण बजट क्या होता है अभी ये देखेंगे। हमें इसमें लिखा गया है ना, संसद में पूर्ण बजट 2024। तो पूर्ण जुलाई में पेश वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती है। लोकसभा के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। पहली बार बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2024 को और दूसरा है 23 जुलाई 2024 को। यह 1 फरवरी वाला था अंतरिम बजट और यह 23 जुलाई वाला है पूर्ण बजट। अंतरिम बजट वह बजट होता है जिसमें देश में लंबे समय से सरकार का गठन हो। हम अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है। अर्थात यह पूर्ण बजट के आने के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। नई सरकार बनने तक सरकार को चलाने के लिए इसको पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। सरकार नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी लाने वाली है, वहीं सब्सिडियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम लाएगी। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना संशोधन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1.48 लाख करोड़ रुपए का शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए रुपए का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4% मुद्रास्फीति की ओर लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बजट 2024 के अनुसार पहली नौकरी करने वालों के लिए 15,000 रुपए की मदद की जाएगी।
इसके तहत पहले नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कौशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख युवाओं को अगले 5 साल में कौशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्य में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख करोड़ रुपए। महिला और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये प्रति माह। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्यों में बजट 2024 के अनुसार नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 58,900 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। बजट 2024 में बिहार राज्य को 58,900 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। इसमें से बिहार में 26,000 करोड़ से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। 26,000 करोड़ का सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। और निर्मला सीतारमण ने बताया कि पटना पूर्णिमा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बिहार में पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार गंगा पर 2 नए ब्रिज भी बनाएगी। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख रुपए कर दी गई है। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को मुफ्त बिजली हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अगला प्रश्न है, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6% कम की गई है। सोना और चांदी के गहनों पर 6% कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इसके साथ ही साथ
कैंसर की दवा, सोने चांदी के आभूषण, प्लेटिनम, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर प्लेट्स, लेदर एंड सी फूड्स, ये सभी भी इसके साथ ही साथ सस्ते हुए हैं बजट 2024 में। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3 लाख रुपए तक की आय के लिए बजट 2024 के अनुसार कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगला प्रश्न है, 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर प्रतिवर्ष 5% टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 20% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स लगेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है, 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितना टैक्स लगेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 30% टैक्स लगेगा। यानी कि 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोदय योजना। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाई गई है। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये 4 राज्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम इन्हीं विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ कॉरिडोर विकसित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसके प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकार, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट है। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख करोड़ रुपए। बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नए नियम बनाए जाएंगे और स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी।
अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिडबी की 24 नई शाखा 2024 में खोली जाएंगी। सिडबी क्या है? सिडबी एक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना सिडबी SIDBI, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, लखनऊ यूपी में। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बनाई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए 9 नई प्राथमिकताएं बनाई है। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 63,000 गांवों को बजट 2024 में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों का किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 400 जिलों की खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, NPS वात्सल्य योजना, बच्चों के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? हमने अभी बताया था कि बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमड़े का थैला। अगला प्रश्न है, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1960 को किसने पेश किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश सामग्री के समक्ष भारत का बजट रखा था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? ये अभी हमने किया था। भारत में सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान में बजट शब्द की जगह किसका प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। हिंदी में तो वार्षिक वित्तीय विवरण और इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह प्रश्न हमने शुरू में किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सर विलियम बर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1924 में। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2017 में भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत में बजट तैयार करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर के षणमुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2021-22 का बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था। अगला प्रश्न है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसद में 4 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। इसके बाद में पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई थी। वित्त मंत्री की ओर से अब टैबलेट के जरिए बजट पेश किया जाता है और टैबलेट से ही वित्त मंत्री बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती है। साथ ही साथ वित्त वर्ष 2022 का व 2023 का बजट भी पेपरलेस बजट ही था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री रही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है। और अगर हमसे पूछा जाए पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री, तो इसका उत्तर आएगा निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, बजट में क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन होता है। अगला प्रश्न है, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण ने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। 2020 के बजट में निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे और 40 मिनट का भाषण दिया था। यह भारत का सबसे लंबा बजट भाषण भी था, 2 घंटे 40 मिनट का। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने देश का सबसे छोटा बजट भाषण दिया था। उन्होंने अपने बजट 1977 में पेश किया था,
जिसमें सिर्फ 800 शब्द कहे थे। उनका बजट भाषण सिर्फ 800 शब्द का था। इसी भाषण को देश का सबसे छोटा बजट भाषण का करार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बी। 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। इसमें पहले नंबर पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पर राजीव गांधी और तीसरे पर आती है इंदिरा गांधी। इन तीनों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15 फरवरी 1952 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने 1962 से 69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया था। इसके बाद पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी 8 बार, पी चिदम्बरम 9 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार और मनमोहन सिंह 6 बार आते हैं। अगला प्रश्न है, 2017 से पहले किस तिथि को बजट पेश किया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। 2017 से पहले फरवरी के अंत में बजट पेश किया जाता था। और 2017 के बाद किस डेट को बजट पेश किया जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त दोनों। मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट दोनों बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यह उस अवधि को प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केसी नियोगी ने वित्त मंत्री रहते हुए एक बार भी बजट पेश नहीं किया था। अगला प्रश्न है, किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन ईयर में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार तो फरवरी के महीने में अंतरिम बजट पेश किया जाता है चुनाव से पहले, और उसके बाद में दूसरी बार जुलाई में पेश किया जाता है, उसे पूर्ण बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1955-56 में पहली बार हिंदी में बजट तैयार किया गया था। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।